नमस्कार, मैं संदीप कुमार। स्वागत है आप सभी का संदीप सर के यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े सभी मित्रों का, विद्यार्थियों को, दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े हैं वह हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाली हर एक महत्वपूर्ण अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। और इस वक्त की सबसे महत्वपूर्ण अपडेट हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से सबसे पहले दी जा रही है। जी हाँ, 27 फरवरी 2024 को ईएसबी की वेबसाइट पर एक नई अपडेट आई है। और वह नई अपडेट किससे संबंधित है, आपके लिए इसे जान लेना काफी महत्वपूर्ण है। तो सीधे हम ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से अब आपको वह महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में सूचना देने वाले हैं। तो देखिए, ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। वेबसाइट देखिए कब हाल ही में अपडेट की गई, 27 फरवरी 5:40 पर। और जो नई अपडेट आई है वो नई अपडेट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, समाचार खंडन पत्र। जी हाँ, तो लेटेस्ट न्यूज में यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन स्लाइड हो रही है जिसका नाम है समाचार खंडन पत्र। अब बात करें सर, समाचार खंडन पत्र ये किससे संबंधित सूचना है, तो आप जैसा देखिए फिर से स्क्रीन पर पुनः यहाँ पर आ गई। शायद किसी की इस पर नजर नहीं पड़ी होगी, बट हमारी नजर पड़ गई है। हमारा नाम ही संदीप गौर है, तो संदीप गौर हर एक इन्फॉर्मेशन ईएसबी की गौर करता है। अब जैसे समाचार पत्र के खंडन पत्र पर हम क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का नोटिस हमारे सामने जाता है। तो देखिए, इस प्रकार की सूचना हमारे समक्ष आ चुकी है। और इसे जूम करके बता देते हैं कि तमाम जानकारी किसके बारे में आपको बताया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश से कर्मचारी चयन मंडल, दिनांक देखिए 24 फरवरी 2024 को दैनिक समाचार पत्र में पटवारी भर्ती संविदा कर्मियों की मेरिट लिस्ट में 45% अयोग्य, इन्होंने 21 से 26 की उम्र में स्नातक और 5 साल का अनुभव बताया के संबंध में कर्मचारी चंडल की ओर से खंडन किया जा रहा है इस खबर का। और यह स्पष्ट किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 4 अक्टूबर 2013 के माध्यम से जारी मध्य प्रदेश कनिष्ठ सेवा संयुक्त अर्हता परीक्षा नियम 2013 के अनुसार विभागों उपक्रमों द्वारा मंडल को विभागीय नियम एवं आरक्षण तालिका सहित मांग पत्र प्रेषित किया जाता है। तदनुसार ही मंडल द्वारा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र में जानकारी प्राप्त कर परीक्षा का आयोजन एवं परिणाम घोषित किया जाता है। परिणाम के आधार पर मंडल द्वारा विभागों द्वारा प्रदत्त पदों की रिक्तियों के अनुसार उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के नामों की अनुशंसा नियुक्ति हेतु की जाती है। संबंधित विभाग ऑनलाइन आवेदन पत्र में देखिए अर्हता से संबंधित जानकारी अनुसार अपेक्षित दस्तावेजों का परीक्षण कर ही नियुक्ति आदेश जारी करता है। और आगे जो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है कि राजपत्र में प्रकाशित उक्त नियम अनुसार ही समूह 2 और समूह 4 पटवारी संयुक्त भर्ती परीक्षा 2022 हेतु जारी नियम पुस्तिका में स्पष्ट उल्लेखित है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन के समय संबंधित विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान करने से पूर्व किया जाता है। यदि आवेदक द्वारा भरी जानकारी असत्य पाई जाती है तो संबंधित विभाग द्वारा नियुक्ति नहीं की जाती। साथ ही ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा आवेदन में अंकित जानकारी की सत्यता के संबंध में घोषणा भी दी जाती है। आगे देख पा रहे हैं, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय यदि किसी अभ्यर्थी ने संविदा कर्मचारी अंकित किया हो तो उससे संबंधित दस्तावेज अपलोड करना होता है। आवेदन पत्र में अपलोड किए गए दस्तावेजों का परीक्षण मंडल स्तर पर नहीं होता। परीक्षा परिणाम में उसे संविदा कर्मी श्रेणी में रखते हुए चयन सूची तैयार की जाती है। अर्थात उम्मीदवार द्वारा आवेदन पत्र भरते समय चुने गए विकल्प के अनुसार ही ईएसबी परिणाम जारी करता है। और अतः कर्मचारी चंडल द्वारा जारी की जाने वाली उपरोक्त संपूर्ण कार्रवाई विधि सम्मत और नियम के अनुसार सही है। तदनुसार प्रकाशित समाचार का यह खंडन किया जाता है। मतलब ओवरऑल क्या खबर आपको बता दें, स्पष्ट किया जा रहा है। आपने देखा होगा, देखिए एसबी का जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपसे योग्यता से संबंधित आपको कोई भी दस्तावेज अपलोड नहीं कराया जाता। आप एनसीसी के लिए यस कर सकते हैं, संविदा कर्मी के लिए, भूतपूर्व सैनिक के लिए कुछ भी यस कर सकते हैं। या कई बार आप किसी ऐसे पद का चयन कर लेते हैं जिसकी योग्यता आपके पास नहीं होती, तो एसबी कह रहा है कि हमारा यहाँ पर कोई स्पष्ट मत नहीं है, हम आपसे अपलोड के समय कोई दस्तावेज नहीं मांगते। यदि गलती से भी आपने कोई ऐसा पद चयन कर लिया है जिसकी योग्यता नहीं है तो संबंधित विभाग द्वारा नियुक्ति से पहले आपका डॉक्यूमेंट देखा जाएगा और डॉक्यूमेंट सही नहीं पाया गया है तो आपकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी। तो इस मामले में जो दैनिक भास्कर में जो खबर छपी थी वह भी आपको बता देखिएगा। शनिवार 24 फरवरी की खबर आई थी कि भास्कर ब्रेकिंग, पहले रिजल्ट में गड़बड़ी मिली, अब मेरिट लिस्ट तक पहुंचे अयोग्य उम्मीदवार। पटवारी भर्ती संविदा कर्मियों की मेरिट लिस्ट में 45% अयोग्य, इन्होंने 21 से 26 की उम्र में स्नातक और 5 साल का अनुभव बताया। तो इस खबर का खंडन करते हुए, क्योंकि कई अभ्यर्थी अभी भी 28 फरवरी को हम आपको बता दें कल भोपाल में तांडव होने वाले पटवारी भर्ती फर्जीवाड़े को लेकर, उससे पहले इन्होंने एक अपडेट दे दी है ताकि जो भ्रम की स्थिति बच्चों में फैल रही है उसे कम किया जा सके। अब देखिए
यहां पर एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि जिस प्रकार अलग अलग राज्यों में कई इस प्रकार की चीजें होती है कि अब आप किसी ऐसे योग्यता का चयन करते हैं तो उसको दस्तावेज भी अपलोड कराया जाता है, तो एएसबी को यही करना चाहिए, क्योंकि इससे होगा क्या, अब जिन्होंने देखिए संविदा कर्मी से संबंधित यदि चीजों का चयन कर लिया है, उनके पास योग्यता तो नहीं है, तो ऐसे में जिसके पास जो संविदा कर्मी था वास्तव में वह तो मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाता है, हालांकि बाद में उसकी वेटिंग क्लियर होगी, बट अनावश्यक वह परेशान क्यों है। इसलिए एएसबी को आने वाले समय में ऐसा करना चाहिए, आप जिस योग्यता का चयन कर रहे हैं उसका दस्तावेज अपलोड कराया जाए, उसके बाद ही आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, अदरवाइज अननेसेसरी इसमें सामने वाला भी परेशान होता है और जो वास्तव में उसका हक रखता है वो उसे बाद में इंतजार करना पड़ता है। मेरिट लिस्ट में नाम तो उसका नहीं आता, किंतु फाइनली अंतिम रूप से जब वह व्यक्ति बाहर हो जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से, तब सामने वाले का नंबर लगता है। तो इस प्रकार की सारी चीजें के संबंध में एएसबी ने स्पष्ट साफ कर दिया कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, संबंधित विभाग द्वारा ही दस्तावेज चेक किए जाते हैं। अब आगे वहीं पर बात कर लें, एमपी फॉरेस्ट का शुद्धि पत्र में भी इस हफ्ते जारी हो सकता है। और यदि हम बात कर लें एमपी पुलिस के रिजल्ट की लेकर, तो एमपी पुलिस का रिजल्ट देखिए कल या परसों 28-29 तारीख तक आपको देखने को मिल सकता है, और इसके बाद भर्ती कैलेंडर 10 से मार्च के मध्य आपका जारी किया जाएगा, क्योंकि एएसबी का कहना है सारे रिजल्ट के बाद कैलेंडर दैनिक भास्कर में आ चुका है, वेबसाइट पर आपको जल्द देखने को मिलेगा। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और कल कितने विद्यार्थी 28 फरवरी को भोपाल आंदोलन में शामिल होने वाले पटवारी भर्ती के विरोध में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।